काफी समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बंदरों का झुंड रहता था जो आपस में जाता, मिलता, खाता। उन्हें कुछ भी मिल जाता तो वो झुंड पूरा मिल बांट कर खाता था। वो धीरे से गांव में जाते, चोरी छिपे कोई चीज मिल जाती तो उन्हें खाते और अपना पेट भरते थे और मस्ती करते रहते थे। इसी बीच एक दिन वो झुंड खाने की तलाश में गांव में गया। उन्होंने देखा कि एक घर में काफी फल फ्रूट रखे हुए हैं, पर उस घर में जाने के लिए जो दरवाजा है वो बंद पड़ा था। तभी वो देखते हैं कि साइड में एक लोहे का जंगला है जिससे वो अंदर जा सकते हैं। बंदर उस जंगले से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर वो जंगला काफी पतला था जिसके अंदर घुसा नहीं जा सकता था। बंदरों के झुंड का मन काफी ललचा रहा था उन फलों को देखकर, पर वो उस जंगले से अंदर नहीं घुस सकते थे क्योंकि वो थोड़े मोटे थे। तभी वो देखते हैं कि उनके झुंड का एक पतला सा बंदर जंगले के अंदर चला जाता है। अरे वाह चूचू, तू तो अंदर घुस गया। चल अब फटाफट हमें फल पकड़ा दे, हम सब खा लेंगे और तुम भी खा लेना। सबकी आज तो मौज हो गई। ऐसा कहते हुए झुंड ने उस पतले वाले बंदर से फलों को बाहर फेंकने को कहा, लेकिन वो पतला बंदर लालची था। उसने सोचा, मैं अपने इन फलों को अगर तुम सब में बांटूंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा। आज तो मैं भर पेट खाऊंगा, मुझे काफी मजा आएगा। और वैसे भी तुम तो अंदर आ ही नहीं सकते ना। ऐसा सोचते हुए उस पतले बंदर ने आराम से वहीं बैठकर उन फलों को खाना शुरू कर दिया। तभी उस बंदरों के झुंड का एक सरदार उस बंदर को कहता है, देख चूचू, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जब तुझे खाने को कुछ भी नहीं मिलता था तब भी हम लोग तुमसे बांट कर खाते थे, और अब तुम अकेले अकेले खा रहे हो। ये गलत बात है। तेरे सुधरने का समय है, अब भी मान जा, नहीं तो बाद में तुझे बहुत पछताना पड़ सकता है। नहीं नहीं, तुम अगर अंदर आ सकते हो तो मेरे साथ बैठकर खा सकते हो। देखो, बिना मेहनत के मैं तुम्हें बाहर नहीं दूंगा। मैं तो आराम से अंदर खाऊंगा और खा पी कर ही आऊंगा, मैं बाहर नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए चूचू ने सारे फलों को खा लिया। वो जैसे जैसे फलों को खा रहा था उसे काफी मजा आ रहा था, पर वो एक बात पर ध्यान देना भूल गया कि फल खाने से वो मोटा हो गया था। उसका पेट काफी निकल गया था क्योंकि लालच के कारण उसने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। अब वो फल खाकर जैसे ही अपने झुंड के पास बाहर आने लगा तो देखता है कि उस लोहे के जंगले से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसमें तो मैं आराम से अंदर घुस गया था, ये क्या हो गया? मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ? अरे क्या हो गया ये? तभी झुंड का सरदार कहता है, क्यों चूचू, कहता था ना मैं, लालच करना बुरी बात होती है। और तुझे हमने बोला भी था, पर तूने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब फल खाने के कारण तू मोटा हो चुका है और इस जंगले से बाहर नहीं आ सकता। ये मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर तो मैं कैद हो गया। अब मकान मालिक आकर मुझे मारेगा। देख चूचू, मकान मालिक आए या ना आए, पर तुझे अब पतला होने के लिए कई दिन बिल्कुल भूखा रहना पड़ेगा, तभी तू इस जंगले से बाहर आ सकता है। मजा आ गया, चूचू को उसके लालच की सजा मिल गई। और ऐसा कहते हुए सारे बंदरों के झुंड ने उसका खूब मजाक उड़ाया और चूचू अंदर कैदी बनकर रह गया। अब उसे इस लोहे के जंगले से बाहर निकलने के लिए काफी दिन भूखा रहना पड़ेगा। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लालच करना बुरी बात है। हमें जो भी चीज मिले उसे मिल बांट कर खाना चाहिए। तो आज से आप भी अपने दोस्तों में या अपने भाई बहनों में किसी भी चीज को मिल बांट कर ही खाएं, नहीं तो चूचू बंदर की तरह परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
काफी समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बंदरों का झुंड रहता था जो आपस में जाता, मिलता, खाता। उन्हें कुछ भी मिल जाता तो वो झुंड पूरा मिल बांट कर खाता था। वो धीरे से गांव में जाते, चोरी छिपे कोई चीज मिल जाती तो उन्हें खाते और अपना पेट भरते थे और मस्ती करते रहते थे। इसी बीच एक दिन वो झुंड खाने की तलाश में गांव में गया। उन्होंने देखा कि एक घर में काफी फल फ्रूट रखे हुए हैं, पर उस घर में जाने के लिए जो दरवाजा है वो बंद पड़ा था। तभी वो देखते हैं कि साइड में एक लोहे का जंगला है जिससे वो अंदर जा सकते हैं। बंदर उस जंगले से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर वो जंगला काफी पतला था जिसके अंदर घुसा नहीं जा सकता था। बंदरों के झुंड का मन काफी ललचा रहा था उन फलों को देखकर, पर वो उस जंगले से अंदर नहीं घुस सकते थे क्योंकि वो थोड़े मोटे थे। तभी वो देखते हैं कि उनके झुंड का एक पतला सा बंदर जंगले के अंदर चला जाता है। अरे वाह चूचू, तू तो अंदर घुस गया। चल अब फटाफट हमें फल पकड़ा दे, हम सब खा लेंगे और तुम भी खा लेना। सबकी आज तो मौज हो गई। ऐसा कहते हुए झुंड ने उस पतले वाले बंदर से फलों को बाहर फेंकने को कहा, लेकिन वो पतला बंदर लालची था। उसने सोचा, मैं अपने इन फलों को अगर तुम सब में बांटूंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा। आज तो मैं भर पेट खाऊंगा, मुझे काफी मजा आएगा। और वैसे भी तुम तो अंदर आ ही नहीं सकते ना। ऐसा सोचते हुए उस पतले बंदर ने आराम से वहीं बैठकर उन फलों को खाना शुरू कर दिया। तभी उस बंदरों के झुंड का एक सरदार उस बंदर को कहता है, देख चूचू, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जब तुझे खाने को कुछ भी नहीं मिलता था तब भी हम लोग तुमसे बांट कर खाते थे, और अब तुम अकेले अकेले खा रहे हो। ये गलत बात है। तेरे सुधरने का समय है, अब भी मान जा, नहीं तो बाद में तुझे बहुत पछताना पड़ सकता है। नहीं नहीं, तुम अगर अंदर आ सकते हो तो मेरे साथ बैठकर खा सकते हो। देखो, बिना मेहनत के मैं तुम्हें बाहर नहीं दूंगा। मैं तो आराम से अंदर खाऊंगा और खा पी कर ही आऊंगा, मैं बाहर नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए चूचू ने सारे फलों को खा लिया। वो जैसे जैसे फलों को खा रहा था उसे काफी मजा आ रहा था, पर वो एक बात पर ध्यान देना भूल गया कि फल खाने से वो मोटा हो गया था। उसका पेट काफी निकल गया था क्योंकि लालच के कारण उसने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। अब वो फल खाकर जैसे ही अपने झुंड के पास बाहर आने लगा तो देखता है कि उस लोहे के जंगले से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसमें तो मैं आराम से अंदर घुस गया था, ये क्या हो गया? मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ? अरे क्या हो गया ये? तभी झुंड का सरदार कहता है, क्यों चूचू, कहता था ना मैं, लालच करना बुरी बात होती है। और तुझे हमने बोला भी था, पर तूने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब फल खाने के कारण तू मोटा हो चुका है और इस जंगले से बाहर नहीं आ सकता। ये मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर तो मैं कैद हो गया। अब मकान मालिक आकर मुझे मारेगा। देख चूचू, मकान मालिक आए या ना आए, पर तुझे अब पतला होने के लिए कई दिन बिल्कुल भूखा रहना पड़ेगा, तभी तू इस जंगले से बाहर आ सकता है। मजा आ गया, मजा आ गया, चूचू को उसके लालच की सजा मिल गई। और ऐसा कहते हुए सारे बंदरों के झुंड ने उसका खूब मजाक उड़ाया और चूचू अंदर कैदी बनकर रह गया। अब उसे इस लोहे के जंगले से बाहर निकलने के लिए काफी दिन भूखा रहना पड़ेगा। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लालच करना बुरी बात है। हमें जो भी चीज मिले उसे मिल बांट कर खाना चाहिए। तो आज से आप भी अपने दोस्तों में या अपने भाई बहनों में किसी भी चीज को मिल बांट कर ही खाएं, नहीं तो चूचू बंदर की तरह परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।